Class 7th students, welcome back to your social studies classes, which is your SST classes. So class 7, we are studying chapter number 8 in history, isn't it? And in chapter number 8 we are studying social developments in medieval India, कि मेडिवल मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से सामाजिक डेवलपमेंट होता है. चलो, दिस चैप्टर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बट लिटिल बिट ऑफ द केस स्टडी वाज लेफ्ट. तो केस स्टडी हम लोगों का थोड़ा सा बचा रह गया था, तो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. ठीक है, हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. हम लोगों ने कैसे इस चैप्टर को शुरू किया, पहले देखा था कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था. हम लोगों ने पहले देखा चेंजेस इन सोसाइटी ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया, कि भारत में मध्यकालीन भारत में चेंजेस जो होती हैं सोसाइटी में, है ना. हिंदूज़ के बारे में देखा, ब्राह्मण्स कैसे वर्ण सिस्टम था, फिर उनका सबकास्ट सिस्टम था, है ना. कैसे ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, फिर क्षत्रिय जो था वो रूलिंग क्लास था, फिर शूद्र और वैश्य जो थे वो उनको हम लोग अनटचेबिलिटी भी हम लोग उन्हीं के हिसाब से जानते हैं कि हाँ, उस टाइम पे उन लोगों को नहीं छूते थे ब्राह्मण्स, अदरवाइज़ वो ये कहते थे कि हम इम्प्योर हो जाएंगे. ठीक है, ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. चलो, पोजीशन क्या थी क्षत्रिय की, रूलिंग क्लास की, पोजीशन क्या थी ब्राह्मण्स की, उलेमास की. अच्छा, हिंदूज़ में जो थे हाईली रिस्पेक्टेड वो कौन थे, ब्राह्मण्स थे, और मुस्लिम्स में जो हाईली रिस्पेक्टेड थे वो कौन थे, उलेमास. लोअर क्लास का क्या हाल था. चलो, मुस्लिम्स कैसे भारतीय सोसाइटी में ज़रा है, कितने ज़्यादा लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और फिर इस तरीके से मुस्लिम जो था और जो हिंदू जो इंडियन सोसाइटी था वो कैसे आपस में इंटरमिक्स हो जाता है ना, उसका कल्चर मिक्स हो जाता है. फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. अब ट्राइबल ग्रुप्स को हम लोगों ने दो तरीके से कैटेगराइज किया. फर्स्ट बाय द रीजन इन विच दे लिव्ड, ठीक है, एंड सेकेंड बाय द ऑक्यूपेशन विच दे फॉलोड. तो फर्स्ट क्या था कि जो जिस रीजन में वो लोग रहते थे उस हिसाब से हम उनको जानते हैं, और दूसरा क्या था कि जो भी ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते थे, लाइक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ना, कल्टिवेशन एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम उनको जानते थे, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड आइटम्स एंड सो. चलो, ट्राइबल स्टडीज़ और हिस्ट्री के बारे में हमने देखा कि जो एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच है वो हिस्ट्री से डील करती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, है ना. तो उस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कैसे पता लगाया ट्राइबल पीपल के बारे में, कितना टफ था ये चीज़ पता लगाना, इनके बारे में देखा. फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखा ट्राइबल्स का. पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उनका क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वो क्या था, एक कमर्शियल वहाँ पे रूट था, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए रूट था, तो वहीं पे वो लोग रहते थे. तो इस तरीके से वो उस पर कब्जा जमाते थे, कंट्रोल करना चाहते थे. ठीक है, तो किस तरीके से जो एम्परर्स थे उन्होंने उनके साथ युद्ध वगैरह किया, फिर उनके साथ किस तरीके से समझौता वगैरह भी किया. तो इन सब चीज़ों को करने के बाद हम लोग कर रहे थे केस स्टडी ट्राइबल किंगडम के बारे में, गोंड्स और अहोम्स. तो ये जो दोनों ट्राइब्स थी, ट्राइबल पीपल जो ये इसमें हुआ करते थे, जो दोनों ट्राइब्स थी गोंड्स और अहोम्स, ये इतनी डेवलप हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये अपना किंगडम बना लेती है. तो गोंड्स के बारे में पढ़ लिया था सारा. गोंड्स पीपल कहाँ कहाँ पे रहते थे, मध्य प्रदेश में, अभी भी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्टर्न उड़ीसा और ईस्टर्न महाराष्ट्र में. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैसे रानी दुर्गावती लीडरशिप में कैसे वो मुगल जब इन पर आक्रमण करते हैं गोंड ट्राइब पर, तो रानी दुर्गावती लीड करती हैं. वो अंत में जब जान जाती हैं कि हमको मार दिया जाएगा इनके द्वारा, तो अपने आप को ही मार करके अब कहती हैं कि हम दुश्मन के हाथों से नहीं मरेंगे. चलो, अहोम किंगडम के बारे में हमने देखा था कि अहोम किंगडम किस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है, और उन्होंने गढ़गांव को अपना कैपिटल बनाया. ठीक है, कन्फ्लिक्ट विद द मुगल से हमने ये देखा था अहोम किंगडम के बारे में कि मुगल से जब लड़ाई होती है अहोम किंगडम की ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, ब्रह्मपुत्रा वैली पे कब्जा करने के लिए मना कर देते हैं. अहोम्स का लड़ने का तरीका कुछ अलग होता है जो कि मुगल एम्परर समझ नहीं पाते हैं, और इस वजह से उनको ब्रह्मपुत्रा वैली पे मुगल्स कब्जा नहीं कर पाते हैं. चलो, तो अब हमारा बचा था लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी और डिक्लाइन ऑफ द अहोम्स. तो अब देख लो लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर.
तो जो साहित्य है वो कला है ना, आर्ट में कला, और आर्किटेक्चर मतलब जो वो लोग बिल्डिंग्स वगैरह जो बनवाते हैं, ये ट्राइबल ग्रुप है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है? In 1696, रुद्र सिंह came to the throne and ruled up to 1740. तो 1696 में रुद्र सिंह जो थे वो राजगद्दी पर बैठते हैं और वो कब तक रूल करते हैं? टिल 1714 तक। He led the kingdom to great heights. अब ये जो है किंगडम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। His reign is noted mainly for the Burunjis और Chronicles. He encouraged the compilation of the Burungis, which were first written in Ahom. चलो, तो इन्होंने कॉम्पिलेशन लिखी जिसका नाम था बुरंगीज, जिसको सबसे पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था एंड लेटर इन असामीज, और बाद में उसको असामीज में ट्रांसलेट किया गया। लिटरेचर वॉज एनकरेज बाय अदर किंग्स टू, जो दूसरे राजा थे वो भी लिटरेचर को एनकरेज करते थे। मैनी संस्कृत वर्ड्स वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ डिफरेंट अहोम किंग्स। तो बहुत सारे संस्कृत शब्दों को ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में, जो कि अहोम्स था या फिर असामीज था, है ना। चलो, पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर एनकरेज विद लैंड ग्रांट्स। अब पोएट्स और स्कॉलर्स को ज़मीन वगैरह देकर के उनको इनकरेज किया जाता था कि आप मतलब लिखने का जो साहित्य था उस टाइम पे वो अच्छा काम कर रहा था। दे रिसीव्ड ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर देयर लिटरेरी वर्क्स। तो लिटरेरी वर्क्स अगर करते थे पोएट्स आर्टिस्ट तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। थिएटर एंड वेरियस स्पोर्ट्स वर एनकरेज बाय दी अहोम रूलर्स। तो अहोम रूलर्स ने क्या किया? थिएटर को भी एनकरेज किया और स्पोर्ट्स को भी इनकरेज किया। देयर स्टिल लाइज अ 2-storied ओवल शेप्ड पवेलियन कॉल्ड रंगघर और रंगपुर। तो देखो अभी भी 2-story ओवल शेप्ड पवेलियन है, देखिए रंगघर का फोटो भी है एट रंगपुर। तो यहाँ से क्या होता था? इट अर्न द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द फर्स्ट एम्पी थिएटर इन एशिया। एशिया में फर्स्ट एम्पी थिएटर होने का रेपुटेशन इसी को प्राप्त है। इट वॉज यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पे आते थे टू वॉच वेरियस स्पोर्टिंग इवेंट्स, अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स को देखने के लिए, जैसे कि रेसलिंग हो गया या फिर एलिफेंट फाइट्स, है ना, हाथियों के बीच में युद्ध करवाया जाता था और इस तरीके से वो लोग अपने आप को एंटरटेन करते थे। द एम्फी थिएटर रंगघर इज लोकेटेड नियर द करेंघर। करेंघर के पास ही लोकेटेड है ये, एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रमत्त सिंह। प्रमत्त सिंह के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, हु रेंज फ्रॉम 1744 टू 1751। चलो, आर्किटेक्चर डिड नॉट फ्लरिश मच। अच्छा, आर्किटेक्चर जो था उस दौरान ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया। रंगघर, ठीक है, घरगांव पैलेस और करेंघर, यही सब कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं अहोम आर्किटेक्चर के। अहोम्स बिल्ड देयर स्ट्रक्चर्स यूजिंग ए स्पेशल थिंग। अब वो लोग कौन से स्पेशल थिन बिग ब्रिक्स को इस्तेमाल करके वो लोग अपना स्ट्रक्चर बनाया करते थे। दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ सीमेंट। वो लोग सीमेंट का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इंस्टेड दे यूज्ड अ पेस्ट ऑफ राइस एंड एग्स एज अ सीमेंटिंग एजेंट। तो राइस, चावल के और एग को, पेस्ट को वो लोग सीमेंटिंग एजेंट के हिसाब से जानते थे। द हाउसेज ऑफ द कॉमन पीपल वर कंस्ट्रक्टेड विद लोकली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक बैम्बू। तो जो आम लोग थे उनके जो घर बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे? बांस से। These materials are used for making houses in Assam even today. यहाँ तक कि असम में आज भी बांस वगैरह का प्रयोग करके घर बनाया जाता है। चलो, रिलीजन और सोसाइटी क्या थी, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे और कैसी सोसाइटी थी, इसके बारे में जान लो। A deity called Sang और शंख वॉज कंसिडर्ड टू बी द मेन डेटी ऑफ द अहोम्स। तो इन्हीं की पूजा ये लोग किया करते थे। इट वॉज बिलीव टू बी द केस ऑफ द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट अहोम किंग शुक्फा, हु हैड ब्रॉट एन आइडल ऑफ इट्स फ्रॉम हिज होमलैंड। तो शुक्फा जब अपने होमलैंड से एक आइडल को लेकर के आया था, उसी के सक्सेस को फेलिसिटेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए इन लोगों ने ऐसे इनकी पूजा शुरू कर दी। हाउएवर टुडे फ्यू अहोम्स रिमेंबर दिस डेटी। कुछ अहोम्स ही आज इस डेटी को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। दे नाउ फॉलो अ सेट ऑफ हिंदू कस्टम्स एंड बिलीव्स। ये लोग अब एक हिंदू कस्टम्स और बिलीव्स को ही फॉलो करते हैं। द होम रूलर्स built not only monasteries but a number of Vaishnavite temples as well.
होम रूलर्स ने सिर्फ और सिर्फ मोनास्ट्रीज ही नहीं बनवाई, मतलब मोनास्ट्रीज भी उन्होंने बनवाई और क्या बनवाया, मंदिर भी बनवाया। वैष्णवाइट टेम्पल्स, वैष्णवाइट टेम्पल्स मतलब वो लोग जो लोग वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। With various Hindu customs and beliefs, the caste system also seeped into a home society. जैसे जैसे कल्चर, जो हिंदू का कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो गया अहोम रूलर्स के अंदर, अहोम ट्राइब्स के पीपल के भीतर, उसमें कास्ट सिस्टम भी उसमें जाने लगा। जैसे कास्ट सिस्टम वॉज ग्रेटली डिस्करेज्ड आफ्टर द 16th century रिलीजियस मूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय सेंट नोन एज शंकरदेव। लेकिन इस कास्ट सिस्टम को डिस्करेज किया गया, अबॉलिश किया गया जब कौन रिलीजियस मूवमेंट लेकर के आया, शंकर देव। अब डिक्लाइन ऑफ द होम्स किस तरीके से डिक्लाइन हो जाते हैं, ये देखो कैसे ये खत्म हो जाते हैं, इनका किंगडम समाप्त हो जाता है। द पावर ऑफ द होम्स सॉ डिक्लाइन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century। तो लेटर पार्ट ऑफ 18th century में इनका पावर खत्म होने लगता है। दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सम लोकल अपराइजिंग्स अगेंस्ट द अहोम किंग। तो लोकल जो लोग थे उनकी अपराइजिंग होने लगी, अहोम किंग के खिलाफ वो खड़े हो गए। और इस तरीके से क्या हुआ, आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश पीस वॉज रीस्टोर्ड इन द किंगडम। अब ब्रिटिश इंटरफेरेंस होने लगा और किंगडम में शांति के लिए लोगों का मतलब शांति चाहिए ना किंगडम में। फाइनली इन द 19th century अहोम्स वर ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश। तो 19th century में अहोम्स को कौन हरा देता है, ब्रिटिशर्स हरा देते हैं। एंड द अहोम किंगडम बिकेम अ ब्रिटिश प्रिंसिपैलिटी। और ब्रिटिश के हिसाब से अहोम सब काम करने लगते हैं, उनके प्रिंसिपैलिटी के अंतर्गत वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से अहोम्स का क्या हो जाता है, डिक्लाइन, खात्मा। चलो तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द यूनिट ऑफ हिस्ट्री। इट इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ठीक है, एंड आप लोग क्या करोगे, आप लोग पढ़ोगे ग्लॉसरी, ठीक है, एंड पॉइंट्स इन ब्रीफ। ठीक है बच्चों, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। चलो अभी कितने चैप्टर्स बचे हैं आपके हिस्ट्री में, देखते हैं हम लोग आज एक कंटेंट्स पे। देखिए आज आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। वी हैव 3 more चैप्टर्स इन हिस्ट्री। ठीक है, वी हैव 4 more चैप्टर्स इन ज्योग्राफी, 1 2 3 4 5 more chapters in geography, and then we have 3 more chapters in civics as well. So still we have to complete a lot of course, so keep on studying, keep on learning the question and answers, and you should have the understanding of your subject as well, a good understanding. Okay class, thank you.